हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गलतियों के बारे में, मिस्टेक्स के बारे में जो हम सब करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई गलती करते हैं और फिर उससे बाहर निकलने में, उससे उभरने में, उस गिल्ट को कम करने में हमें बहुत समय लग जाता है। हम यही सोचते रहते हैं काफ़ी टाइम तक कि ये गलती हमसे कैसे हो गई, या हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, ये रोक नहीं पाए, या ऐसा ऑफेंस या ऐसा अपराध या ऐसी मिस्टेक हमसे कैसे हुई या क्यों हुई। हम अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हम ऐसी गलती नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर हमसे वो गलती हो गई तो हम वही बारे में बार बार सोचते हैं। अगर हम नहीं सोचते तो जो आसपास वाले, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, वो कुलीग्स हैं, वो लोग कई बार ऐसी बातें करते हैं कि हमें बार बार वो याद आता है कि, या फिर जताते हैं कि तुमसे वो गलती हुई थी, या है ना, हमारे ऊपर दोष लगाते हैं। तो हम चाहकर भी उस गलती से उभर नहीं पाते, बाहर नहीं निकल पाते। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, अब मेरे साथ भी हुआ है, आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हम, गलती हो गई, हम कभी कभी हमें सजा भी मिल गई, अगर हमारे किसी से लड़ाई हुई और उसमें गलती हमारी थी, हमने सुन लिया, हमने अपनी गलती मान ली, सब कुछ हो गया, हम उस फेज से आगे निकल गए। लेकिन फिर भी हम बार बार उसी बारे में सोचते रहते हैं, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, हमारे दिल में गिल्ट रह जाता है कि क्यों हुआ ये, मैंने कैसे कर दिया, क्यों मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, या क्यों मुझे सही समझ नहीं थी, क्या रीजन था, वो सारी बातें हमारे दिमाग में इस तरह से भर जाती हैं कि हम उस गिल्ट से उभर नहीं पाते, और उसकी वजह से आगे भी हम अ, जो कुछ बेहतर कर सकते हैं उसको करने से अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि वो गिल्ट हमारे मन में होता है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गलती करना गलत नहीं है। गलती, हम सब इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, हमसे कोई मिस्टेक्स हो सकती है, हम किसी, कोई भी चीज़ ऐसा है, हम हर चीज़ सही या परफेक्ट नहीं करेंगे। दुनिया परफेक्ट नहीं है, ना ही हम, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सिर्फ भगवान परफेक्ट हैं। तो चीज़ें होंगी गलत, चीज़ें होंगी गड़बड़, चीज़ें हम डगमगाएंगे, होगा सब कुछ। लेकिन वो इंसान गलत है या बेवकूफ़ है जो उस गलती से सीखे नहीं, बट उस गलती में गिल्ट ढूंढकर उसी गिल्ट के साथ अपनी जिंदगी बिताए या अपना समय बर्बाद करे, वो इंसान बेवकूफ है। हाँ, सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपनी गलती को समझ के आगे बढ़े, और उसके बारे, उसके उस सबसे बड़ी गलती है कि अपनी गलती के बारे में सोच सोच के आगे बढ़े। अपनी गलती जब हुई, उसको सोचा, हमने समझा कि उसका क्या रीजन था, ये गलती हुई, अच्छा ठीक है, अब आगे मैं इस गलती को ना दोहराऊं, आगे इस गलती से मैंने क्या सीखा, आगे इस गलती से मैं अपने फ्यूचर को अफेक्ट ना करूं, कैसे मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊं, जो ये चीज जो मुझसे अभी गलत हुई है ये आगे ना हो, या मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को अफेक्ट ना करे। वो सोच के जो इंसान आगे बढ़ता है वो समझदार व्यक्ति है। गलती हुई लेकिन उसने गलती से सीखा, उसने गलती से सीखा अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए। अच्छा, ये काम गलत था, मैंने किया, अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये लेसन मिला, है ना। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन गलतियां करने के बाद उनको दोहराना और उसका एक गिल्ट अपने मन में रखना और बार बार उन गलतियों को दोहराना, उनसे कुछ सीखना नहीं, वो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है हमारे जीवन में। अगर हम, मैं वही समझाना चाह रही हूँ कि गलती सब करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद जब इंसान उसको समझे कि हमने ये गलती किस रीजन से करी, क्यों हुआ, आगे मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ या सकती हूँ, ये आगे इस गलती से मैंने क्या सीखा, इस गलती से मैं क्या फ्यूचर को अपने इफेक्ट ना हो ऐसा क्या करूँ, वो पॉजिटिव पॉइंट्स हम लेके अगर आगे बढ़े तो वो जो गलती हमने की है वो भी हमारी जिंदगी को बहुत सुंदर बना देगी। क्यों? क्योंकि वो हमें कोई सीख देगी, कोई अच्छी शिक्षा देगी, कुछ बताएगी कि ये चीज नहीं करनी है। हम्म लेकिन अगर उस गलती को करने के बाद या मिस्टेक करने के बाद हम उसी के बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, और इतने गिल्ट में भर जाएं और इतना ज्यादा अपना माइंड वहां पे दें नेगेटिविटी की तरफ, तो हम कैसे अपने जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएंगे, कैसे हम आगे बेहतर जीवन एक अपना बना पाएंगे। हम 24 घंटे तो गिल्ट में हैं,
24 घंटे तो नेगेटिव सोच रहे हैं। वो गलती जो हमने करी वो तो करी, लेकिन उसके बाद भी वो गलती हमें अफेक्ट कर रही है एवरी डे। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो क्यों हम गलती करने के बाद फिर एक और गलती करते हैं, उस गलती को अपने से जोड़े रखकर? भूल जाना चाहिए, समझना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, एक लेसन लर्न करना चाहिए, कैसे सुधारें उसको प्लान करें, एंड देन लेट इट गो। हमें ये याद रखना है कि हम सब इंसान हैं और हम सबसे गलतियां होती हैं। अपने आप को सबसे पहले आप माफ़ करें। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोग जो हमारे आसपास हैं वो हमें माफ़ नहीं करते, या वो हमारे आसपास ऐसा घेरा बना देते हैं ऐसी बातों का कि हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते और उस नेगेटिविटी से निकल नहीं पाते, उस गिल्ट से निकल नहीं पाते। उन लोगों से एक्सपेक्ट हम करते हैं कि वो हमें माफ़ कर दें, या वो इग्नोर करें इन बातों को, हमारी गलतियों को, या फिर वो अच्छे से बिहेव करें। उनको बाद में उनसे एक्सपेक्ट करना है हमको। पहले हमें अपने आप से एक्सपेक्ट करना है कि हम अपने आप को समझें, हम हिम्मत ना हारें, हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के आगे बढ़े कि नहीं ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैंने मानी, मैंने एक्सेप्ट किया। गलती नहीं मानना भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो गलती की और मैंने उस गलती को मान लिया। अब मैं उस गलती को कैसे सुधारूं, मैंने उस पर प्लानिंग कर ली। मैं अब उस गलती को ना दोहराऊं, वो कैसे होगा वो भी मैंने सोच लिया। अब उस गलती का मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा और मैं आगे बढ़ा। डन, फिनिश। उसके बाद वो गलती आपको अफेक्ट नहीं करेगी, वो नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करेगी, और आपका जीवन उस गलती से बहुत सुंदर होगा, क्योंकि आपने कुछ सीखा। जो आपके आसपास जो लोग हैं, बहुत बार होता है कि वो आपको इतना ज़्यादा कोसते हैं या इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि आप नहीं उभर पाते। लेकिन उनको रोकने से पहले हमें अपने आप में हिम्मत से काम लेना होगा, अपने आप को संभालना होगा, अपनी आत्मा को, अपने विल पावर को स्ट्रांग करना होगा कि मैं इस गलती को एक अच्छे पॉजिटिव नोट्स पे कैसे आगे लेके जा सकता हूँ, कैसे इससे कुछ सीख सकती हूँ, और कैसे इस गलती से मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो वो हमें करना है। कोई नहीं आएगा हमें समझाने, कोई नहीं आएगा हमें बताने, क्योंकि गलतियां तो हम हर रोज करते हैं, कोई ना कोई गलती करते हैं, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी फैमिली में, कभी रिश्तेदारों के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी कहीं पे भी बाहर, कभी घर में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां, कभी अपने रिलेशनशिप में, कभी अपनी हेल्थ के साथ, कभी अपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हम करते हैं। तो यहाँ पे बस ये माइंड में रखना है, गलती करने के बाद रोना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, समझना है, उस गलती को ना दोहराएं, उस पे काम करना है, और उस गलती से क्या लेसन मिला हमें, वो लेसन को लर्न करके माइंड में रख के आगे बढ़ना है। वो एक समझदार व्यक्ति है। वो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली बना सकता है अपने बिहेवियर से, और दूसरे लोग उनसे सीखेंगे कि हाँ, इन्होंने गलती की लेकिन उसको माना और उससे सीखा और आगे बढ़े, है ना। वो उस व्यक्ति की हर जगह रिस्पेक्ट होगी। तो हमें वैसा ही बनना है, अपनी गलती को मानना है, उससे सीखना है, और उसको दोहराना नहीं है। ये 3 चीजें याद रखनी है। फिर चाहे दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपने आप को समझाना है, क्योंकि जीवन आपको जीना है। अगर आप उस गिल्ट में रहेंगे तो कैसे जी पाएंगे, कैसे ऑफिस जा पाएंगे, कैसे फैमिली को संभाल पाएंगे, कैसे अपना हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे, कैसे करेंगे सारी चीजें। तो एक गलती की वजह से, उस गिल्ट की वजह से आप इतने सारी फेजेस पे, इतने सारी जगहों पे फेल हो जाएंगे, फैमिली को संभालने में, हेल्थ को ध्यान रखने में, ऑफिस में, घर में सब चीज़ें ठीक से करने में, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करने में, सब चीज़ों में आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक गिल्ट है, क्योंकि आपने कोई गलती करी। तो उस गिल्ट को निकाल के फेंक दो। गिल्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं ना, एक छोटी सी खरोच होती है हमारे हाथ में, और हम उसको खुद करके, इच करके, खुजली कर करके इतना बड़ा बना देते हैं कि वो घाव हो जाता है। छोटी सी कोई गलती हमने की, उसके बारे में सोच के, मेडिटेट करके गिल्ट करके हमारे दिल में हम घाव बना देते हैं, और उस घाव से उभरना फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। भगवान हमें भगवत गीता में क्या बता रहे हैं?
मन स्थिर रहना, मन स्टेबल रहना। भगवान का जो भक्त है वो ना ज़्यादा सुख में ज़्यादा खुश है, ना दुख में ज़्यादा दुखी है। वो संभाव है, क्योंकि उसको पता है आज जो सुख आया है वो भी चला जाएगा और जो दुख आया है वो भी चला जाएगा। तो वो ना ज़्यादा सुखी है ना ज़्यादा दुखी है, वो नॉर्मल स्टेबल। उसी तरह से गलतियों को करके, अगर हमने कोई गलती करी, इसका मतलब ये नहीं हम ये बोले हाँ अब तो हम गलती करने का सर्टिफिकेट मिल गया है, गलती करेंगे उसको सीखेंगे। नहीं, अगर हम गलतियों को रिपीट कर रहे हैं या गलती को मान नहीं रहे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो हमें जीवन में हमारे फॉल डाउन का रीज़न बनेगी। तो 3 चीज़ें इस वीडियो से आज आप सीख के जाइए। अगर हमने कोई गलती करी है, अगर अभी आप किसी गिल्ट में हैं, जाने अनजाने में कुछ भी हुआ है, प्लीज़ अपने आप को खुद माफ़ करिए पहले। दूसरा, उस गलती से जो आपने सीखा, अगर अभी तक नहीं सीखा है तो सोचिए कि क्या सीखा, क्या है ऐसा जो आपको नहीं करना है आगे। उसके बाद उस गलती से जो लेसन आपने लर्न किया है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप उस गलती को रिपीट नहीं करें। तो उस गलती से जो सीखा है उसको अपने जीवन में अपनाइए और उस गिल्ट से बाहर आइए। अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए, ताकि आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सके, अपना ध्यान रख सके, अपनी हेल्थ का, अपने ऑफिस का, अपने दोस्तों का, सब का ध्यान रख सके। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों के लिए कर पाएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, बहुत से लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गिल्ट में जी रहे हैं कि हाँ हमसे ये हो गया या हमसे वो हो गया। उन सब चीज़ों को छोड़ के उनसे बाहर आइए और अपने जीवन को आगे बेहतर कैसे बनाया जाए वो सोचिए, और उस गलती को दोबारा कैसे ना दोहराया जाए और उस गलती से क्या सीख मिली हमको वो अपने जीवन में अपनाइए, ताकि हमारा जीवन बेहतर बने और हम इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग कर सकें, भगवान की भक्ति करके, ना कि गिल्ट में रहकर, ना कि नेगेटिव इमोशंस में जीकर। क्या चाहिए हमें आसपास? हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस चाहिए। वही हमें देना है, वही हमें लेना है। ना नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करें, ना नेगेटिविटी को छोड़ें। दूर रहें नेगेटिविटी से, खुश रहे, भगवान की भक्ति करें और भगवान के भक्त बनके, जैसे भगवान ने कहा है, स्टेबल रहना है। तो अपने आप को सबसे पहले आप माफ करिए, बाद में आप दूसरों से कोशिश करिए कि वो आपको माफ करें। आप पहले अपने आप को लेट गो करिए, आप पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ताकि आपकी मानसिक स्थिति है जो वो अच्छी और बेहतर हो पाए, ताकि आपका मन भगवान में लगे, भक्ति में लगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में लगे, उनका ध्यान रखने में लगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखने में लगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए ध्यान पूर्वक और अपने जीवन को बहुत बहुत सुंदर और बेहतर भक्तिमय बनाइए। अपनी गलतियों से सीखिए और मूव ऑन करिए। हरे कृष्णा।